हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मानव नेत्र से संबंधित 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जहां से बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर साल इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आइएगा चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है, या इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। ये बनता है रेटिना पर। रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है। और रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। 5-7 बार ये पूछा गया क्वेश्चन। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक। कैसा होता है? वास्तविक। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आकार में होता है छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। उसके बाद कहता है कि 4 नंबर नेत्रदान में दिया जाता है। मतलब नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है? तो कॉर्निया। क्या दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया दिया जाता है। नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया को क्या किया जाता है? दिया जाता है। 5 में कहता है कि नेत्र का रंगीन भाग। नेत्र का रंगीन भाग जो होता है उसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस कहते हैं, या इसी को कहते हैं परितारिका। आइरिस या परितारिका। इसी के कारण क्या होता है? आंखों का रंग अलग अलग होता है। या प्रायः काला, क्या कहते हैं, काला, भूरा या नीला होता है। काला, भूरा या नीला होता है। आंखों का रंग अलग अलग जो होता है यही आइरिस या परितारिका के कारण होता है। आगे कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। और पुतली का आकार जो होता है धूप में क्या होता है? तेज धूप में, अधिक प्रकाश में पुतली का आकार सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। और जब अंधेरा में जाते हैं, अंधेरिया कमरा में जाते हैं, तो पुतली का आकार क्या होता है? फैल करके बड़ा हो जाता है। फैल करके बड़ा हो जाता है। धूप में सिकुड़ जाता है और अंधेरा कमरा में क्या होता है? फैल करके बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये 6 हो गया था। उसके बाद 7 में देखिए कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है। यानी कि कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से ही अधिकांश प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। 8 में कहता है मानव की आंख। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली। कौन करता है? पुतली। इंग्लिश में इसको पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली, जिसको कहते हैं पुपिल। जिसको क्या कहते हैं? पुपिल। आगे कहता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। या कहेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या लघुत्तम दूरी 25 सेंटीमीटर। या पूछा जाएगा नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि साफ साफ देखने के लिए वस्तु को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, तब जाकर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और बच रहा है। एक क्वेश्चन आपका आरू है। एक क्वेश्चन कहता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु। यदि कोई स्वस्थ आंख है तो अपना आंख से कहां तक देख सकता है? तो अनंत तक। कहां तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। अनंत तक देख सकता है। ये 10 क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप लोगों को शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। इसी को कहते हैं दृष्टिपटल। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है। नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया। नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस या परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस या परितारिका। साथ में कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली। कौन करता है? पुतली। 9 में कहता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। 10 में कहता है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। ये 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और एग्जाम में यहां से एकदम 100% क्वेश्चन मिलेगा। बताइएगा 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को पता है? जय हिंद।